जय हिंद दोस्तों। अभी से करीब 2 घंटा पहले विजय वाजा जी ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके हमसे पूछा है कि सर जी टो केबल पर वीडियो कब आएगी। तो सबसे पहले तो मैं विजय वाजा जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। एक तो बहुत ही शुरुआती दौर से वो हमसे जुड़े हुए हैं, दूसरा उन्होंने यह रिक्वेस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में करीब चौथी बार की है और समय की व्यस्तता ऐसी थी जिसके कारण कि मैं चाहकर भी इस टॉपिक पर वीडियो जल्दी नहीं ला पा रहा था। खैर, आज का वीडियो मैं पहले से ही प्लान किया हुआ था कि इसी टॉपिक पर मैं आज का वीडियो शूट कर रहा था, उसके लिए मैं कंटेंट रेडी कर ही रहा था और उसी बीच में उन्होंने हमसे मैसेज करके पूछ लिया कि सर वीडियो कब आएगी। तो मैंने उन्हें रिप्लाई दे दिया है कि वीडियो आ रही है, बस 1 से 2 दिन आप वेट कर लीजिए। सबसे अच्छी बात यह थी कि अभी मैं अपने अपार्टमेंट पे आया हुआ हूं और अपार्टमेंट में आप सभी जानते हैं कि नीचे पार्किंग बेस में गाड़ियों की कतार लगी होती है, मेजॉरिटी लोगों के पास गाड़ियां होती है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कंपनी की और डिफरेंट मॉडल्स की अलग अलग गाड़ियां देखने को मिल जाती है। और इसमें उन्होंने हमसे पहले 2 सवाल पूछे हुए थे, जिसमें एक तो ये था कि कौन सी टो केबल बहुत अच्छी होगी गाड़ी के लिए, दूसरा कि उसे गाड़ियों के पीछे बांधते कहाँ हैं। तो मैंने करीब 5 से 6 टो केबल ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट पे। वो आते थे मेरे घर पे डिलीवरी देने और जब मैं उसे अनपैक करके देखता था तो टो केबल की क्वालिटी मुझे फ्लिपकार्ट पे कहीं भी सेटिस्फैक्टरी नहीं मिली। तब जाकर के जब मैंने उसे चेक किया और डिटेल उसके देखे तो सभी सेलर्स जो फ्लिपकार्ट पे हैं वो आपको 4 मीटर का तो देते हैं, तो लेंथ से तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन वहीं पे जो केबल की मोटाई होनी चाहिए वो 10 mm की हुआ करती थी। 10 mm छोटी गाड़ियों के लिए सफिशियंट होता है, लेकिन सपोज कीजिए कि आज मेरे पास अगर ड्राइवर है तो जरूरत नहीं कि मुझे ड्राइवर को ही टो करना पड़े। कभी ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि किसी जान पहचान के स्कॉर्पियो वाले दोस्त हों, उनकी गाड़ी खराब हो गई हो और मैं वहां से गुजर रहा हूं, तो टो केबल तो ऐसा रखिए जो कि कम से कम स्कॉर्पियो वगैरह को तो टो कर ही ले। तो इस केस के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होगी वह होगी आपकी 12 mm की टो केबल मिनिमम। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वो आपको फ्लिपकार्ट पे नहीं मिल रहा है, अमेजन पे मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि मैंने जो सजेस्ट किया आप वही टो केबल ले, आप जस्ट एक एक्सेस पॉइंट समझिए, यहां से आप अमेजन पे जा सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी किसी कंपनी का अगर पसंद हो तो आप वो भी ले सकते हैं, या मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर के सुझाया है अगर आपको वो पसंद हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो पहली बात आपको ये ध्यान देनी है कि जब भी आप टो केबल खरीदिएगा तो मिनिमम 12 mm की मोटाई तो उसकी होनी ही चाहिए। लंबाई 3 से 4 मीटर की होगी तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद उन्होंने मुझसे यह भी पूछा था कि सर पीछे से जब गाड़ी को हमें टो करनी होगी तो आगे कहां पे केबल बांधना है, ये तो कंपनी वाले ही बताते हैं और मेजॉरिटी लोगों को पता भी होता है। लेकिन अगर मुझे किसी गाड़ी को टो करना पड़ा, खींचना पड़ा, तो मैं अपनी गाड़ी में पीछे कहां पे लगाऊंगा, उसे बांधूंगा कहां पे। तो मैं डिफरेंट गाड़ियों के एग्जांपल लेकर के आइए आपको बताता हूं कि कौन सी कंपनी में ये स्पेसिफिक जगह दी होती है टो केबल बांधने की और कहां कहां पे नहीं दी होती है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये मेंशन करता चलूं कि दोस्त, बूडमो एक ऐप है जिसे बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स के यूट्यूब वाले उसे प्रमोट करते हैं पेमेंट लेकर के। लेकिन मैंने खुद बूडमो पे एक गाड़ी का पार्ट्स ऑर्डर किया था जो कि उन्होंने मुझे दूसरी गाड़ी का पार्ट्स दे दिया और उन्होंने उसे रिप्लेस भी नहीं किया। तो अल्टीमेटली मेरा सारे पैसे गोबर हो गए हैं। तो मैं सभी यूट्यूबर्स और सभी हमारे व्यूअर्स सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि बूडमो एक कंप्लीट फर्जी ऐप है। आप गाड़ी का कोई भी पार्ट बूडमो एप्लीकेशन से ऑर्डर करके मत मंगाइएगा, नहीं तो एक तो वो तो पार्ट्स दूसरे दे देंगे और उसे रिप्लेस भी नहीं करेंगे, रिफंड की तो आप कहानी ही भूल जाइए। इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहता हूं, शिबली हसन जी का गिफ्ट मैं बहुत जल्द 1 से 2 दिन में ऑर्डर कर दूंगा और आपको ये गिफ्ट आपका मिल जाएगा। शिबली हसन जी, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी सोशल मीडिया का लिंक दे दिया है, तो अगर आप भी हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको फास्ट रिस्पांस मिल जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक दिया है तो आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पे तो कमेंट करके, मैंने कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला हुआ छोड़ा है, तो वहां भी कमेंट करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आप मुझसे भी कुछ पूछ सकते हैं और भी हमारे अदर जो कि मेंबर्स टेलीग्राम ग्रुप में हैं उनसे भी आपकी डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो जाएगी। आप कुछ भी अगर पूछते हैं और अगर किसी दूसरे गाड़ी ओनर को उस चीज का एक्सपीरियंस होता है तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए चल के देखते हैं कि किस गाड़ी के पीछे कहां पर टो केबल बांधने के लिए कौन सा जगह दिया हुआ रहता है, जिससे कि हम टो केबल बांध करके किसी भी गाड़ी को इमरजेंसी में टो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे परफेक्ट जगह यही है। अभी मैं हूं अपने अपार्टमेंट पे और देखिए यहाँ पे कई तरह की अलग अलग कंपनियों की अलग अलग तरह की गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई है। तो मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए इससे अच्छा जगह तो हो ही नहीं सकता है। चलिए एक एक गाड़ी यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि किन किन गाड़ियों में पीछे कंपनी ने जगह दिया हुआ है केबल टो बांधने के लिए, और अगर किसी गाड़ी में कंपनी ने नहीं दिया है केबल टो बांधने का जगह तो हम उसे दूसरे सब्स्टिट्यूट के तौर पे कहां पे बांध सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को भी कहते रहता हूं कि अभी ओमिक्रॉन का टाइम है, घर से बाहर उतना ही निकलिए जितना जरूरत हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं बाहर निकलता हूं और आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि नहीं निकलिए। जैसे भी हो मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम बाहर निकलूं, और इसीलिए आप पीछे देखिए हमारी गाड़ी यहाँ पे रेनॉल्ट ड्राइवर लगी हुई है। मेरा काम ऐसा है कि मुझे बाहर जाना ही पड़ता है, फिर भी मैं जितना कम जरूरत हो उतना ही बाहर जाऊं, और इसीलिए मैंने गाड़ी को कवर करके भी रखा हुआ है। ऐसे भी आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा शोरूम से कवर जरूर खरीदिए और गाड़ी को कवर करके ही रखिए। शोरूम वाले कवर की बात कुछ और होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ड्राइवर से ही। चलते हैं इस गाड़ी के पीछे और देखते हैं कि कंपनी ने इसमें केबल टो बांधने के लिए पीछे क्या व्यवस्था दी है या नहीं दिया है। तो देखिए, अभी हम लोग ड्राइवर के नीचे देख रहे हैं और इसमें आपको जैसा कि दिख रहा है ऐसा कुछ भी कहीं पे कोई भी हुक हमें नजर नहीं आ रहा है जहां पर कि केबल टो बांधने का जगह दिया गया हो। ये स्पेयर टायर है वो आराम से दिख रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे कि अगर किसी भी गाड़ी में आपको कहीं भी हुक बांधने का जगह नहीं मिला हो केबल टो बांधने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए, ये जो एक लंबी सी रॉड इस पार से उस पार तक गई हुई है जिसमें कि हमारे व्हील्स लगे हुए हैं। तो कार में क्या होता है कि इंजन आगे होता है, तो उस केस में आप क्या कीजिए कि पीछे वाले टायर सिर्फ इसमें ढलकने का ही काम करते हैं। तो इसमें आप बांध सकते हैं। ये सबसे बढ़िया जगह होगा आपका केबल टो बांधने के लिए, इसीलिए केबल टो थोड़ा लंबा भी होना जरूरी होता है। चलिए चलते हैं दूसरे गाड़ी की तरफ। अब अगर हम लोग दूसरे गाड़ी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हुंडई की जो है ये i10 है, और इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि इसके नीचे कंपनी ने क्या व्यवस्था दिया है केबल टो बांधने के लिए। तो ये देखिए, अभी हम लोग i10 के नीचे का पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप कहीं भी अगर देखिएगा तो ये देखिए, ये गाड़ी के लेफ्ट साइड में ये देखिए ये हुक है बंधा हुआ। तो गाड़ी के लेफ्ट साइड में ये देखिए ये नीचे से एक हुक है, जस्ट बम्पर के जस्ट बाद ही आ रहा है। देखिए लेफ्ट साइड में, इसमें आप आराम से केबल टो बांध सकते हैं। ये हुंडई i10 में ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि हमारे ड्राइवर में हमें कहीं भी नहीं दिया हुआ था। तो ये देखिए मारुति सुजुकी का वैगनार यहाँ पे लगा हुआ है, और चलिए इसके नीचे चल के हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने क्या व्यवस्था दिया है नीचे हमें केबल टो बांधने के लिए। तो इसमें हम जैसे ही नीचे आते हैं, जस्ट आप नीचे आने के जस्ट बाद ही आप यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आपको ये दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पे ये कंपनी ने एक ऑलरेडी हुक ये वाला दिया हुआ है, इसमें आप आराम से अपना केबल टो बांध सकते हैं और गाड़ी को टो कर सकते हैं। और ये जो वैगनार मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया है ये 2022 मॉडल वैगनार है। यहीं पे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे देखिए ये व्हाइट वाली है, ये भी वैगनार है जो कि थोड़ी पुरानी मॉडल है, और उसके पीछे वो जो आपको दिख रही है जो कवर्ड करके रखी हुई है वो भी वैगनार ही है। और इन तीनों गाड़ियों में मैंने इंस्पेक्शन करके देखा है, सभी में हुक बांधने के लिए, अंदर केबल टो बांधने के लिए नीचे हुक दिया हुआ है। चलिए इन दोनों वैगनार में भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये हुक है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ, और ये देखिए ये जो अटैचमेंट है ये भी इसके मेन पाइप से लगा हुआ है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसमें आप बांध करके केबल टो और आराम से गाड़ी को टो कर सकते हैं। तो ये व्हाइट वाला वैगनार था, ये मैंने आपको दिखा दिया। चलिए चलते हैं उस वाले वैगनार की तरफ। अब अगर इस वैगनार की बात कर ले तो यहाँ पे भी सेम चीज है, ये भी थोड़ा पुराना मॉडल है, और यहाँ पर जो 3 वैगनार खड़ी है तीनों में सबसे पुराना मॉडल यही है। तो चलिए इसके पीछे भी देखते हैं कि कंपनी ने उस समय दिया था या नहीं दिया था। और मैं आपको दिखा पाऊं तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसमें भी देखिए कि यहाँ पे हुक दिया हुआ है, यानी कि मारुति कंपनी के वैगनार ये एकदम 2022 मॉडल हो या इससे पहले के 10 साल पुराने मॉडल्स हो, सब में कंपनी मारुति देती ही थी केबल टो बांधने के लिए, जो कि हमारे ट्राइबर में नहीं दिया गया है। यहीं पे अगर हम बात कर लें तो ये देखिए ये टाटा की इंडिगो ECS लगी हुई है, और चलिए चल के देखते हैं कि इसके नीचे जो है ये क्या व्यवस्था टाटा कंपनी देती है या फिर नहीं देती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे हमारे रेनॉल्ट ड्राइवर में कोई भी व्यवस्था नहीं दिया गया था गाड़ी को
टो करने के लिए, बांधने के लिए, उसी तरह यहाँ टाटा कंपनी ने भी पीछे कुछ भी नहीं दिया। तो इस केस में अगर आपको गाड़ी टो करनी पड़ेगी तो ये वाला जो आप देख रहे हैं आपको यहीं पे बांधना पड़ेगा केबल टो। चलिए ये देखते हैं, ये जो गाड़ी हमारे पीछे लगी हुई है ये मारुति की जेन है और ये 15+ ईयर्स की गाड़ी है, लगभग 17-18 साल से हो चुके हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं पेट्रोल इंजन है तो इसका ई रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया गया है। तो देखते हैं कि मारुति आज से 18 साल पहले की गाड़ियों में पीछे केबल टो बांधने के लिए क्या जुगाड़ दिया करती थी। तो देखिए अभी हम लोग मारुति जेन के नीचे देख रहे हैं और यहाँ देखिए यहाँ भी कंपनी ने आराम से, आपको ये दिख रहा है कि ये जो है ये केबल टो बांधने के लिए आज से 18 साल पहले की गाड़ी का मैं चीज आपको दिखा रहा हूँ। मारुति उस समय भी ये चीजें दिया करती थी ऐसे ही। जबकि आप यहाँ देखें तो इसमें एक रॉड लगा हुआ है, इसमें भी आप बांध सकते थे, लेकिन फिर भी मारुति ने स्पेशली यहाँ पे ये जगह दिया हुआ है केबल टो बांधने के लिए। तो ऐसे ही मारुति देश की नंबर 1 गाड़ी नहीं बनी हुई है। मैं मानता हूँ मारुति के जो होते हैं बॉडी वो बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन फिर भी फैसिलिटी के मामले में देखिए तो आज से 18 साल पहले भी मारुति इन चीजों का ख्याल रखा करती थी। अब अगली गाड़ी जो हमारे लिस्ट में है वो है हुंडई की वेन्यू, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और चलिए इस गाड़ी के नीचे चल के देखते हैं कि इसमें केबल टो बांधने के लिए क्या जुगाड़ लगा हुआ है। तो अगर वेन्यू की बात हम लोग कर ले तो वेन्यू में भी देख रहा है जैसा कि ड्राइवर की तरह आप बहुत सारे अलग अलग जगह है वहां पे आप बांध सकते हैं जुगाड़ लगा करके, या फिर उस वाले रॉड साफ में आप बांध सकते हैं। लेकिन ऐसा जैसे मारुति में स्पेशली एक जगह दिया गया था केबल टो बांधने के लिए, ऐसा मुझे कहीं भी वेन्यू के नीचे नहीं दिख रहा है। तो अभी हमारे पीछे जितनी भी गाड़ियां खड़ी है लगभग सभी गाड़ियों के बारे में मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे। अब चलते हैं हमारे उस तरफ जितनी भी गाड़ियां खड़ी है इधर चल के देखते हैं। वो जैसे कि स्विफ्ट डिजायर लगी हुई है, ऑल्टो लगी हुई है, या फिर मारुति ब्रेजा वो भी 2022 मॉडल है। तो उसमें चल के देखते हैं कि केबल टो बांधने का कुछ जुगाड़ मिलता है या नहीं। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग डिजायर के साथ। तो चलिए चलते हैं डिजायर के नीचे और देखते हैं कि इसमें क्या चीज मिलता है केबल टो बांधने के लिए। तो अगर हम लोग डिजायर में भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी जैसे मारुति की दूसरी गाड़ियों में हम लोग को देखने को मिल रहा था केबल टो बांधने का जगह, लेकिन कोई डेडिकेटेड जगह मारुति सुजुकी डिजायर में कंपनी ने नहीं दिया है। तो मुझे लगता है यह कंपनी की कोई चूक है, भूल है, या शायद कंपनी ने इसे जानबूझकर इग्नोर किया, यह तो मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन डिजायर में मारुति ने ये चीज नहीं दिया है। तो इसके लिए भी अगर आपको कभी बांधने की जरूरत पड़ती है तो वो जो एक लंबा सा शाफ्ट आपको दिख रहा है उसी में आपको केबल टो बांधना पड़ेगा। तो अभी हम लोग खड़े हैं ये 2022 मॉडल ब्रेजा के सामने और चलिए इसके पीछे कंपनी ने केबल टो बांधने के लिए क्या व्यवस्था दिया है ये चल के देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे देखिए ब्रेजा में 2022 मॉडल में भी कंपनी ने ये देखिए ये हुक दिया है जिसमें कि आप आराम से अपना केबल टो बांध सकते हैं और किसी भी गाड़ी को टो कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए ये बम्पर लगा हुआ है और इसे लगाने वाले की बेवकूफ़ी देखिए, इसने इसी में ये बम्पर को देखिए यहाँ तो इसने बांधा ही है, उस तरफ भी बांधा है, लेकिन इसमें भी इसने इसे बांध दिया है। ये एग्जॉस्ट के जस्ट बगल में ही है बीच में, और इसमें ये बेवकूफ़ी की गई है कि बम्पर को इसमें अटैच कर दिया गया है, रियर बम्पर को। अगर मान लीजिए कभी इस गाड़ी वाले को कभी किसी गाड़ी दूसरी गाड़ी को टो करना पड़ा तो इसे इस नट को खोल करके तब इसे टो करना पड़ेगा, यानी केबल टो इसमें बांधना होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की गई है यहाँ पे, मैं इस बात को भी इसमें मेंशन करते चलता हूँ। तो अब चलते हैं हम लोग हमारे सोसाइटी की आखिरी और इंडिया की सबसे अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति ऑल्टो 800 के पीछे देखने के लिए कि आखिर सबसे लो बजट कार में भी कंपनी ने पीछे केबल टो बांधने के लिए कुछ दिया है या नहीं। यह गाड़ी लगभग 4 से 5 साल पुरानी है। देखते हैं कि 5 साल पहले मारुति केबल टो ऑल्टो 800 में देती थी या नहीं देती थी। मैंने आपको मारुति जेन दिखा दिया, करीब 18 साल पुरानी, उसमें तो देती थी। ऑल्टो 800 में देती थी कि नहीं, चलिए देखते हैं इसके नीचे चल के। और देखिए यहाँ पे ये ऑल्टो 800 के नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं हुक, ये भी यहाँ पे माने आज से 4 साल पुरानी ये ऑल्टो 800 है। और इस समय भी कंपनी ने इसे अंदर देखिए सबसे लो बजट इंडिया की सबसे अफोर्डेबल कार में आती है ऑल्टो 800, और उसमें भी कंपनी ने दिया है। जबकि आप देखिए अगर मैं इसे कैमरा नीचे करूँ तो वो जो लंबा साफ देख रहे हैं, अगर इसमें ये नहीं भी होता हुक तो उसमें लोग आसानी से बांध पाते, लेकिन फिर भी देखिए कंपनी ने यहाँ पे ये हुक दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो कि मारुति देती है। जबकि आप टाटा की बात कर लें या रेनॉल्ट की बात कर लें तो ये चीज़ इन दोनों गाड़ियों में मिसिंग है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से हमें वहां जाकर के फॉलो कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए।
और दोस्त वही बात, ओमिक्रॉन का टाइम है तो घर से बाहर उतना ही निकलिए जितना जरूरत हो। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर कीजिए। इसके साथ ही कोशिश कीजिए जितना हो सके 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर पालन करिए। अपना और अपने घर वालों का जरूर ख्याल रखिए। टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए, 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।